और रह गई लालू की बात। लालू साहब जो थे ना, वो बड़े पार्टी थे, वो MY समीकरण को लेके चलते थे, मगर तेजस्वी यादव वो चीज नहीं देख रहे। तेजस्वी यादव ये चीज देख रहे हैं कि मुसलमानों की वोट चाहिए, मुसलमान मेरा झंडा उठाए, मुसलमान मेरा दड़ी बिछाए, मुसलमान मेरा कुर्सी बिछाए। मगर साहब बिहार में एक दिन ऐसा लीडर उभरेगा, वो आप देखिएगा। और ये जो सिवान का सीट है, इंशाल्लाह हेना साहब जीतने जा रहा है। MIM का पूरा कार्यकर्ता और पूरा कैंडिडेट वहां जाके उसके लिए प्रचार करेंगे और अपना धन मन से उनको जिताने का काम करेंगे। ठीक है, भी बनाने का काम किया था, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि जो सिवान से शहाबुद्दीन साहब और उनके फैमिली को? तो इनसे आप बात देखिए, आप इस बात से समझ लीजिए कि सिवान से अगर शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हेना साहब निर्दलीय अगर टिकट मैंने चुनाव में मैदान में आ रही है, वहां पे अगर RJD की अपने कैंडिडेट दे रहा है, तो आप इसे समझ जाइए कि M का मतलब नहीं है। बात समझ, M का मतलब M को गिराने के लिए वो कैंडिडेट दिया है, नहीं तो वो हो सकता तो वो सीट वो छोड़ सकते थे। जैसे मैंने वो सीट को कुर्बानी दिया है, वैसी साहब ने वो सीट को कुर्बानी दिया, उसपे मेरा वैसी साहब का समर्थन है। हम लोग वहाँ प्रचार भी कर रहे हैं और प्रचार करेंगे इंशाल्लाह। हिना साहब को मैंने जिता के और उसको भेजेंगे लोकसभा के। इसको भी हिना साहब और शहाबुद्दीन और RJD को जिसको लेकर के मुस्लिम समाज कुछ नाराज भी चल रहा है कि जैसे कि शहाबुद्दीन साहब ने बहुत सारा कुछ किया पार्टी के लिए, लास्ट में जैसे कि उनका डेथ हुआ कोरोना के टाइम में, उस टाइम बहुत विवाद हुआ कि RJD ने कुछ नहीं किया उनके लाश को यहाँ लेकर आने के लिए। अगर चाहती मतलब पार्टी चाहती, उतने बड़े लेवल की बिहार में मतलब बड़ी पार्टी है, अगर चाहती पार्टी तो उसको यहाँ पर लेकर आ जाता और एक जो यहाँ के लोगों का भावना था उनके साथ जुड़ा हुआ था, वो यहाँ के कब्रिस्तान में अगर उनको दफन किया जाता तो लोग वहाँ पर जाते, दुआ दरूद पढ़ते। तो ये इसको कैसे देखते हैं? पार्टी ने उनके साथ नाइंसाफी किया, ये क्या किया, आप इसको कैसे देखते हैं? पार्टी सरासर उनके साथ नाइंसाफी किया। पार्टी का एक बहुत बड़ा वो नेता था, उनके कारण अगर एक बार हेना साहब इशारा कर दे कि मुसलमान को इस पार्टी के तरफ चलना है, तो बिहार की टोटल मुसलमान उसके तरफ जाएगा। आज भी हेना साहब का वो पावर है, और जो शहाबुद्दीन साहब ने पावर दे के किया है, वो पावर आज जिंदगी भर रहेंगे, हेना साहब के साथ रहेंगे, उसामा साहब के साथ रहेंगे। आप इस चीज को समझिए। मैंने बोले, आपने बोले सिवान में, मैंने चाहता अगर मैंने B टीम का मेरे पे इंतजाम है, मैं भी चाहता तो मैं भी वहाँ मुसलमान कैंडिडेट दे सकता था। अवैसी साहब ने मतलब समर्थन दिया कि जहाँ से मरहूम शहाबुद्दीन साहब की अगर पत्नी लड़ रही है, अगर लड़ना चाहती है, बहुत पहले ही मतलब वो कह दिया कि अगर लड़ेगी तो मेरा उनका समर्थन है और हमारा वहाँ कैंडिडेट नहीं हुआ। हालांकि अवैसी साहब का सिवान और गोपालगंज में अच्छा खासा वहाँ पर पार्टी का मतलब मजबूती लेवल पे, जमीनी लेवल पे मजबूत है। मैंने उन्होंने कुर्बान दिया, इसको कैसे? हमारी पार्टी ने हिना साहब को ऑफर दिया गया था कि आप हमारे पार्टी में आइए, जो किशनगंज है वो किशनगंज सीट छोड़ के आप किसी सीट से आप आ जाइए, हमने टिकट दूंगा। मगर हेना साहब इस चीज को नहीं समझे। फिर भी हम लोग समझते हुए हम लोग हेना साहब को देखे कि वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनको पार्टी जिस पार्टी को खून से सींचा है वो अपने पार्टी को, उस पार्टी ने आज उसको कुछ नहीं दिया। चाहते तो दिल्ली से शहाबुद्दीन साहब आ सकते थे बिहार, क्यों नहीं लाए? इसलिए नहीं लाए, वो मुसलमान थे, इसलिए नहीं लाए कि मुसलमान का लीडरशिप बड़ा हो जाएगा। आज हेना साहब को भी इग्नोर कर रहा है, इसलिए कि वो कल होके अगर हेना साहब के बेटा उसामा साहब अगर गठबंधन में उसके साथ रहेंगे, अगर वो पावर से जीत के आ रहे हैं, तो वो बोलेंगे हमको फलाना मंत्री चाहिए, पद चाहिए, तो देने में हिचकिचाएंगे। यही बात सर, आप बोल रहे हैं हमारी पार्टी मुस्लिम, राणा रणजीत सिंह राजपूत जात से आ रहे हैं, चाहते तो हम भी किसी मुसलमान को कैंडिडेट बना सकते थे। नहीं, मैं किसी जाति के लिए नहीं लड़ाई। देखिए, ये है भगवान, ये है क्या जो इस्लामी झंडा, ये क्या है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का झंडा। मैंने सब झंडे का सम्मान किया हूँ, मैं सबका सम्मान करूंगा। मैंने जाति धर्म देख के कभी काम नहीं किया हूँ, नहीं आगे करूंगा। और रह गई दूसरी बात, 70 साल से बिहार के मुसलमानों के पास ऑप्शन नहीं था कि यानी हम बीजेपी को दे नहीं सकते हैं, ऑप्शन यही था, और RJD को मजबूरी था देना। आज वैसी साहब ऑप्शन। एक बात और सुनिए, जैसे बिहार में गठबंधन तैयार हुआ है, उसके बारे में हमको पता है कि कौन कौन से पार्टी, जैसे अभी फिलहाल नया पार्टी जुड़ा है मुकेश सहनी, जिसके पास अपना विधायक नहीं है, सांसद नहीं है और उनका कोई मतलब अस्तित्व नहीं है। पार्टी के हिसाब से, पार्टी लेवल के हिसाब से उनको गठबंधन में ले लिया, उनको 3 सीट देने का काम किया, 3 सीट। और जो कि अवैसी साहब जो कि AIMIM पार्टी जो है, इनसे गठबंधन करने से इनकार कर दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? वही मेरा कहना है। देखिए, आप RJD इधर देखे तो चमार, इधर देखे तो मल्ला, इधर देखे तो यादव, उधर देखे तो राजपूत, उधर देखे तो ब्राह्मण। भाई तो मेरा जगह कहाँ है? मेरा जगह तो आप लोग दे नहीं रहे हैं। ठीक है, बात समझे।
आप मुकेश सहनी की बात बोले, मुकेश सहनी का आबादी बिहार में क्या है 3%, उसको 3 सीट मिला। हमारा 17% आबादी है, मेरे को 2 सीट नहीं दिया तो क्या मेरे को दर्द नहीं होगा? क्या आप MOI का बात कर रहे हैं? वैसी साहब आपसे क्या बोले थे, क्या हमको 20 सीट मांगे थे? हम 2-3 सीट के लिए बात कर रहे थे, अपने फोन भी रिसीव नहीं कर पा रहे थे, बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहे। आरोप लगता है वैसी साहब पर कि ये कहीं जहाँ जाते वो भाजपा को सपोर्ट दे देते हैं और जो इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट होता है वो इनके वजह से हार जाती है, तो इसको कैसे देखते हैं? तो ये बी टीम का इंजाम कौन लगाते हैं हम बता देते हैं। हमारे में जो हमारे मुसलमान भाई है उनको हमारे भाषा में बोलते हैं जुम्मन मियाँ। जो जुम्मन मियाँ है वो बोलते हैं बी टीम। बी टीम हम किस खातिर होते? यहाँ से अगर मान के चलिए, अगर मुसलमान शिवहर लोकसभा से खड़ा होता, फिर वैसी साहब खड़ा होता, तब बी टीम होते। आज यहाँ मुसलमान नहीं खड़ा हुआ, हम लोग राणा रणजीत सिंह को टिकट दिया। अच्छी दूसरी बात, हमारे पे बी टीम लगने का इंजाम अगर कोई बता रहा है तो मेरे सवाल का जवाब दे, और जिस मंच पे बुलाए अकबर को उस मंच पे आएगा, मैं सवाल का जवाब दूंगा। 2019 में मैं एक सीट पे लड़ा था किशनगंज, 3.5 लाख मैंने वोट लाया था, वहाँ डॉक्टर जावेद कांग्रेस का सांसद जीता था। तो बाकी 39 सीट पे MIM तो नहीं लड़ी, तो फिर वहाँ क्यों नहीं महागठबंधन जीती, क्यों नहीं लालू प्रसाद यादव जीते? यही बात जो है, मतलब अवैसी साहब बार बार अपने खुले मंच से भी कहते हैं कि मैंने 19 का भी चुनाव नहीं लड़ा, मतलब कि 14 का भी चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी भाजपा सरकार में कैसे आ गए, वो हम जिम्मेदार है। तो बार बार अवैसी साहब ये समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जो है उसके जो अपोजिट में गठबंधन को तैयार किया जाता है उसके अंदर उसको अवैसी साहब को लिया नहीं जाता। इसको आप कैसे देखते हैं कि अपोजिशन को हारना मंजूर है लेकिन उनको अवैसी साहब को लेना मंजूर नहीं? आप एक चीज वीडियो देखे होंगे, पूर्णिया लोकसभा जहां से पप्पू यादव निर्दलीय लड़ रहे हैं, वहां से तेजस्वी यादव मंच से, खुले मंच से भाषण करके बोलते हैं यानी इंडिया गठबंधन को वोट दो, नहीं तो इंडिया को दो। इससे आप समझ जाइए, एक सिक्का का 2 रुख है, इधर से देखे तो इंडिया, इधर से देखे तो इंडिया। एक सिक्का का 2 रुख है, वो खुद खुले मन से बोले हैं यानी इंडिया को वोट दो, नहीं तो इंडिया को वोट दो। तो इससे एकदम जाहिर साबित होती है कि वो बीजेपी का बी टीम तेजस्वी यादव है। जहाँ जहाँ हम जीतने वाले हैं वहाँ कैंडिडेट रहे। तो बीजेपी की सरकार होती, अगर ज्योति मदरसा जलती तो बीजेपी भाई गलत है। अब महागठबंधन की सरकार होते हुए अजीजिया मदरसा जो 60 साल पुरानी मदरसा था उसको जला दिया गया, और एक तुम तेजस्वी यादव खुल के नहीं बोले मुसलमानों को कि भाई मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका मदरसा बनवाऊंगा, आपका काम करूंगा। ये बोलने मुसलमान लफ्ज बोलने से उसको डर लग रहा है तेजस्वी यादव को, इसलिए डर लग रहा है कि हमारा हिंदू वोट छटक जाएगा, हमारा यादव वोट छटक जाएगा, इसलिए मुसलमान और लफ्ज बोलने से उसको डर लग रहा है। तो जैसे कि कांग्रेस के जो नेशनल लेवल पार्टी है और कांग्रेस जैसे कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टी से गठबंधन उनका हुआ, महाराष्ट्र में जो उनका महा विकास आघाड़ी मोर्चा तैयार हुआ है उसमें एनसीपी है, शिवसेना है, शिवसेना को गठबंधन में ले लेती है, उनको कोई मतलब तकलीफ नहीं होता। और वहाँ देखिए महाराष्ट्र में 48 सीट है लोकसभा का, और वहाँ एक भी सीट जो कि मुस्लिम को देने का काम नहीं किया। वहाँ के पार्टी जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के वो भी नाराज है, और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में कहीं भी कांग्रेस ने जो कि मुस्लिम को वोट देने का काम नहीं किया। और राहुल गांधी जो है खुले मन से या पद यात्रा जो भी न्याय यात्रा निकालते हैं वहाँ से कहते हैं जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये कहीं ना कहीं हिस्सेदारी वाली जो लफ्ज है वो वहीं छटक जा रहा है। तो मतलब जब चुनाव का समय आता है, जब वोट का जब सीट का जो मामला आता है तो ये कहाँ गायब हो जाता है? आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए इंडिया गठबंधन में मुसलमान को इसलिए ओवैसी साहब को, विशेष करके ओवैसी साहब को इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि खुदा न खास अगर बिहार से हमारा विधानसभा में 20 को अगर विधायक जीत के जा रहा है, 20 को विधायक अगर जीत के जा रहा है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं मेरे बिना सरकार नहीं चलेगा, मैं इनको समर्थन दूंगा, मेरे को सरकार बनाने में अहम क्या रोल होगी। इसका कारण वो नहीं दे रहा कि अगर खुद इनका अगर 5 से 6 10 विधायक आ गया तो कल है कोई हिस्सेदारी मांगेगी, जब हिस्सेदारी मांगेगी तो मुसलमान का आवाज उठेगा। इसके लिए वो चापना चाह रहा है मुसलमानों को। आप इस बात को समझना पड़ेगा, तमाम मुसलमान बिहार के हैं, सबको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, इस बात को गौर से समझना पड़ेगा। सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपनी वोट, हमने बहुत देखा तुमको, हमने बहुत तुम्हारे साथ झंडा उठाया, तुम्हारा कुर्सी उठाया, तुम्हारा दरी बिछाया, मैंने अपने जमीन पे लेट के मैं अपने सर पे तुमको चलाने का काम किया था।
लालू यादव को शीश मालूम है, जमीन से उठा के अगर शीश महल पहुंचाने का कोई काम किया था जिसका नाम है मुसलमान, आज वो अगर शीश महल में पहुंच गए तो वो समझते हैं मैं राजा हूँ। क्या मुसलमान बिगाड़ू है? अरे भाई वो वक्त था, वो समय था कि मुसलमानों ने देखा कि अगर लालू यादव का अगर हम जिता के भेज रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, तो हमारी आवाज उठेगी। तो वो समय में वाकई में लालू जी ने काम किया था मुसलमान। अब हम मतलब के A to Z की पार्टी है, तो इसके बारे में अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। देखिए, सबसे पहले तेजस्वी यादव जो है ना, ये अभी तक जितने भी इनका सिर्फ यही करना है, मतलब कि इनका काम यही है कि यादव ही मतलब कि या हिंदू ही मतलब कि बिहार में मतलब राज रहे, हिंदू का ही राज रहे। और अगर अभी देखा जाए तो जनसंख्या में मुसलमान ही सबसे ज्यादा निकले। अभी कुछ ही दिनों पहले जो जनसंख्या 17% मुस्लिम की आबादी है, बाकी अलग अलग यादव जो है 14% की है। इसकी वजह और ये जो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन में आप कहीं पर नहीं देख सकते हैं कि आरजेडी ने किसी मुसलमान को क्या बोलते हैं उसको टिकट दिया हो। एक दो टिकट शायद दिए हैं, मतलब कांग्रेस के खाते से मतलब किया है, वो भी कांग्रेस के खाते से, ताकि ऐसे हो जाए। तो इस तरीके से इनका यही कहना है कि मुसलमान की भागीदारी जितनी हिस्सेदारी है उनमें ना हो। और ओवैसी साहब को मतलब कि ये लोग गठबंधन में इसलिए शामिल नहीं कर रहे हैं कि ओवैसी साहब बहुत बड़े नेता है और सबसे पढ़े लिखे नेता है। इस हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई पढ़े लिखे सबसे है, अगर सांसद में कोई सबसे धाकड़ बोलने वाले हैं और संविधान को लेकर जो बोलने वाले हैं, सबसे वो पहले व्यक्ति है। और उनको अवार्ड भी मिला हुआ है पिछले, तो हर साल अवार्ड मिलता है क्योंकि संसद में जो मुखर होकर आवाज उठाते हैं, और जो उसके बाद संसद में सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहने के लिए, क्योंकि वो हर काम को करते हुए भी प्रेजेंट रहते हैं संसद। आप देखे हुइएगा कि 2 सांसद, एक वैसी साहब, एक इम्तियाज जलील, जब सदन में बैठते हैं तो 300 पे भारी पड़ते हैं भारी कि नहीं पड़ते हैं। तो अब इसी हिसाब से तो उन लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये सेट हो गया है कि अगर वाई दफा अगर इन लोगों को मौका मिला तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेता बन के उभरेंगे बिहार में, ठीक है। तो बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरेगी बिहार में। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ छल किया जा रहा है, दबाया जा रहा है कि ताकि ऊपर निकल के ना आवे, है ना। हम लोग किसी के बाप के बपौती थोड़ी ना हैं कि किसी का जो है किसी का कभी कुर्सी उठाएंगे, कभी किसी का झंडा उठाएंगे। तो कहा जाता है मुसलमान तो इसी में खुश रहता है, कुर्सी उठा लिया, टोपी पहन लिया, अब मंच को बुला लिया, इसी में खुश रहता है। तो सबसे बड़ी भूल मुसलमान की यही है कि मुसलमान, ये चीज जो है ना पहले था, अब नहीं है। पहले था, अब जो है ना लोग युवा जो है जाग चुका है, समझ चुका है। कुर्सी उठाने से हमारा पेट नहीं न भरेगा, किसी का झंडा उठाने से हमारा पेट नहीं भरेगा, ठीक है। अपनी पार्टी और अपना झंडा, ठीक है। इसी नारे को मतलब ओवैसी साहब हमेशा मतलब खुले मन से देते रहते हैं कि आप अपने कौम में, वो हर समाज के लोगों को कहते हैं कि आप अपने समाज से एक लीडर तैयार कीजिए ताकि वो जा करके किसी भी पार्टी के ऑफिस में जा करके वो आपके हिस्सा को छीन कर लेकर आए, आपको हिस्सा को मांग कर लेकर आए। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर वैसी साहब तो कोई गरीब आदमी तो है नहीं, है ना, और उसको किसी चीज की कमी तो है नहीं। तो हैदराबाद से जब आवाज लगाता है तो बिहार तक आवाज गूंजती है या नहीं गूंजती है? वो किसके लिए आवाज लगाता है? हम ही लोग के लिए ना आवाज लगा रहे हैं कि किसी और के लिए आवाज लगा रहे हैं कि ताकि जो भी है छोटे लोग हो या गरीब तबके के लोग हैं, है ना, तो उन सभी को कहीं ना कहीं जो है अपना हिस्सा दिलाना चाह रहे हैं। तो अभी जो यहाँ कैंडिडेट राणा रणजीत सिंह है, और जो कि यहाँ क्या लग रहा है कि इस बार पहली बार मतलब शिवर के धरती पर AIMM पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया है, और बहुत सोच समझने के बाद, लगभग दूसरा फेज का चुनाव होने के बाद, बहुत इंतजार करने के बाद कैंडिडेट का मतलब घोषणा किया। तो इस धरती से, जो कि शिवर की धरती से, आप कैसे देखते हैं कि कितना समर्थन मिल रहा है? और क्योंकि ये कैंडिडेट जो है राणा रणजीत सिंह, इनके पूर्व में जिनके जो स्वर्गीय पिता जो के सीताराम सिंह, इन्होंने काफी अच्छा काम किया शिवर संसदीय क्षेत्र के लिए, और लोग काफी उनको जानते भी है और उनको पहचानते भी है। हो सकता है कि उनके वजह से इनको कुछ फायदा भी मिले और इनको लोगों में काफी प्रभाव भी देखने को मिले। तो इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया दिख रहा है, जहाँ तक जो है मेरा नजरिया जा रहा है, मेरा सोच जा रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और मेरे हिसाब से जितने भी कैंडिडेट हैं अभी
सब पे भारी है, ठीक है। और रह गया जो लोग कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि अभी भी अगर ऊपर वाले ने अगर आपको आंख दिया है, सोचने के लिए दिमाग दिया है, तो अभी भी आप समझ सकते हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, बल्कि जितने भी अति पिछड़े लोग हैं उन लोगों का आवाज बनना चाह रहे हैं। अभी आपने यहाँ का जो विधायक पवन जायसवाल जी है अभी प्रेजेंट के, और लवली आनंद जो के एनडीए से मतलब वो कैंडिडेट घोषित है, तो उनका अभी कुछ दिन पहले एक नोक झोंक हुआ था, मतलब के तकरार दोनों में हुआ था। तो आपने इस वीडियो को देखा है, सुना इस न्यूज को? जी हमने सुना था, पर लेकिन जो है वर्तमान में विधायक है उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो भाजपा से है और ये जदयू से। तो वो बोलते हैं हमारी पार्टी का अलग अस्तित्व है और ये बोलते हैं अलग अस्तित्व है, लेकिन कहीं ना कहीं गरिमा सबका अलग अलग होता है। बहुत से यहाँ के जो लोकल लोग उसके अंदर नाराजगी जाहिर हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र का वो विधायक है और वो मतलब बाहरी है, फिर भी अपने विधायक जो के ढाका के चुनकर आए हैं, कहीं ना कहीं वोट लोगों ने दिया तभी तो चुनकर आए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो भाजपा से किसी, फिर भी वो इसका एक पद होता है। जब वो जीत जाता है, वो पद पर चला जाता है, तो एक गरिमा होती है। क्या इस पद को हमको कैसे उनसे मिलना जुलना चाहिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि अकड़ है या उनके अंदर क्या जुनून है कि उनके पद को गरिमा को भूल गए? देखिए कहीं ना कहीं जो है ना लोग कहते हैं ना कि आदमी बड़ा होता है, आदमी बड़ा नहीं होता, समय बलवान होता है, समझ रहे। समय ने अगर उनको जो है उस तरीके का पद उनको दिया है तो वो बड़े हैं, ठीक है। तो उनका जो है कहीं ना कहीं उनका मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आप भी कैंडिडेट है। कैंडिडेट को इस तरीके का किसी भी आदमी से जो है प्रयोग भाषा इस्तेमाल इस तरीके का ना करें। तो आपका नाम क्या हुआ? आबिद हुसैन खान। तो अभी यहाँ के लोकल मुद्दे क्या होंगे जो कि 2024 का, और जो यहाँ के जो पार्टी ने कैंडिडेट को जो उतारा है उस पे आपको क्या कहना है? और ये सीधी लड़ाई है शिवहर बनाम बाहरी, है ना। तो राणा रंजीत सिंह जी शिवहर के बेटा है और सबसे शिक्षित व्यक्ति है। और रितु जायसवाल है, वो सोनबरसा से आती है, और लवली आनंद जी है सहरसा से। तो हमको सहरसा और सोनबरसा के नहीं चाहिए, हमको शिवहर का बेटा चाहिए, शिक्षित बेटा चाहिए और युवा पीढ़ी चाहिए, क्योंकि इस देश में युवाओं की 65% भागीदारी है। हमको युवा चाहिए, क्योंकि लगातार 3 बार से श्रीमती रमा देवी रही है और ये फिर से जीतेगी, या लवली आनंद जी जीते या ये रितु जायसवाल जीते, महिला ही जीतने आ रही है। तो हमको महिला चाहिए नहीं, हमको पुरुष चाहिए और युवा चाहिए। और राणा रंजीत सिंह सबसे सटीक है, उनके पिताजी स्वर्गीय सीताराम बाबू पूर्व में भी अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटी के लिए अच्छा काम किया है। जैसे उनको टिकट दिया गया जिस पार्टी से, AIMIM से, तो कहा जाता है कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, उनको कैसे टिकट मिल गया? जो कि राणा रंजीत सिंह राजपूत समाज से आते हैं, उनको टिकट कैसे मिल गया? तो इसको आप कैसे देखते हैं? AIMIM पहले बता दें, ये मुस्लिमों की पार्टी नहीं है, इसमें मुस्लिम शब्द है, लेकिन ये मुस्लिमों की पार्टी नहीं है। आज RJD है चाहे BJP है, तो सभी पार्टी सभी जाति की राजनीति करती है। उसी तरीके से ओवैसी साहब भी हर एक समाज को लेके, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, जो भी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, जो समाज दबा हुआ है उसके लिए आवाज उठाते हैं। और राणा रंजीत सिंह जी अभी एक ट्रेंड डेली बाई डेली एक दलित के यहाँ भोजन करते हैं और बोलते हैं कि विश्वास दिलाते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो आपके नमक का कर्ज हम उतारेंगे। अगर आप मुद्दे की बात करते हैं कि अगर लोकल, क्योंकि देखिए चुनाव जब होता है तो पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होता है और कहीं ना कहीं मुद्दा जो है वो भटक जाता है। जो लोकल मुद्दे होते हैं वो गायब हो जाता है चुनाव से, और हिंदू मुस्लिम या आपस में लड़ने झगड़ने का वो सिलसिला शुरू हो जाता है। तो लोकल जो मुद्दा है, क्योंकि आप वोटर है यहाँ के, तो आपके माइंड में क्या रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा और किस मुद्दे को आप लेकर के आप वोट करने जाएंगे? ये रमा देवी जी 3 बार से सांसद रही सीतामढ़ी शिवहर में, और कोई काम नहीं उनका। जीतने के बाद यहाँ मोदी के नाम पर रमा देवी जीत जाती है। आज तक सदन में एक बार शिवहर के लिए आवाज भी नहीं उठाती। आज शिवहर का जो स्थिति है लचर स्थिति हो गया है। मोदी के नाम पर जीत के वो दिल्ली में अपना AC में रहती है। हमको AC में रहने वाला लीडर नहीं चाहिए, हमको रोड पर और सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने वाला लीडर चाहिए। अगर बात करते राणा रंजीत जी है, एकदम सटीक बैठते, हम लोग उनको जिताकर सदन में भेजेंगे। पूर्व की सांसद की बात करते हैं, रामा सिंह की आपने बात, रामा देवी की, तो उनको आपने कितने बार मतलब अपने क्षेत्र में या ढाका में देखा होगा? 3 बार वो सांसद रही, 1 बार मात्र हम देखे हम अपने गांव में, उसके अलावा उसको कहीं नहीं देखे हम। रामा देवी क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, मिलता रहता हूँ, बहुत से लोगों का आरोप रहता है कि मैंने उसको कई बार देखा ही नहीं। रामा देवी तो कार से कभी उतरती ही नहीं है, कभी कार से उतरती। वो जीत कैसे जाती थी? मोदी के नाम पर, मोदी के नाम पर। और यहाँ बन्या पैसे का वोट है ज्यादा, लोग जात के नाम पर वोट दे देते हैं।
तो ये जात के नाम पर कब तक वोट चले? इसके पीछे कहीं ना कहीं मुद्दा जो है वो पीछे रह जाता है। मुद्दा पीछे रह जाता, कोई विकास का मुद्दा काम नहीं आता। सिर्फ लोग जात पर वोट देते हैं, धर्म के नाम पर वोट देते हैं, ये नहीं चलेगा। राम मंदिर के नाम पर वोट देते हैं भाई, जब तक आप जात और धर्म के नाम पर वोट देते रहेंगे तो कभी भी विकास होने वाला नहीं है। आपको कैंडिडेट को देखकर वोट देना होगा, जो कैंडिडेट आपके लिए आवाज उठा, जो पढ़ा लिखा हो, उसको अगर वोट देते हैं तो आपके लिए आवाज उठाएगा, आपके लिए हक और हुकूक की बात करके हक छीन के लाएगा और आपके यहाँ काम करेगा। तो इस बार आपका जो मुद्दा जो लोकल है और किस मुद्दे पर मतलब वोट होने वाला है? बलराम बाहरी है और राणा रंजीत सिंह जी सबसे अच्छे लीडर है लोकल में, और उनका पुराना पृष्ठभूमि रहा है तो जीतने जा रहे हैं। और उनके पक्ष में माहौल कैसा लग रहा है? माहौल पूरा एकदम रानामय है ना, जय राणा तय राणा। हैदराबाद के लिए जानी जाती है और हैदराबाद के अंदर सीमित है, लेकिन ये बिहार में जो भूचाल ला दिया है और ये राणा रंजीत सिंह को जो टिकट देने का काम किया ओवैसी साहब ने, और राणा रंजीत सिंह को टिकट देकर जो एक अलग ही राजनीति जो समीकरण बदल दिया, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, मैंने सब पहले आपके न्यूज को देखने वाले जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम अकबर आलम MIM का कार्यकर्ता हूं, जिसका ही पंचायत ढाका विधानसभा से मैंने बिलोंग करता हूं। रह गई दूसरी बात, ओवैसी साहब हैदराबाद की पार्टी है, फिर बिहार क्यों आए? बिहार इसलिए आना पड़ा कि बिहार में हमको हिस्सा नहीं मिला। आपने देखे थे अभी 3 महीना पहले जाति जनगणना रिजल्ट निकल के आया था बिहार की, जिसमें हमारी आबादी 17% है, किसी और की आबादी 11% है। तो हमारे को 4 सीट मिल रहा है, किसी और को 12 सीट मिल रहा है। तो ये कहाँ तक इंसाफ है, कहाँ तक हक है, इस चीज का आप लोग देखिए। और दूसरी बात, तो RJD कहता है कि MY मतलब कि मुस्लिम और यादव की पार्टी हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं, मुसलमानों के हक और हुकूक के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। तो आप फिर क्या जरूरत पड़ गया ओवैसी साहब को यहाँ आने का? इसी के कारण आने का, देखिए ओवैसी साहब को बिहार आने का कोई ज्यादा शौक नहीं था, मजबूरी थी। और हमारा जैसा दीवाना था जो उनको हैदराबाद से ढाका के सरजमीन पे लाने का काम किया थे, इसी के कारण लाए। देखिए हमारी कहना यही है, MY समीकरण जो आप बता रहे हैं, M को साइड करके चल रहे हैं, Y को लेकर चल रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। क्योंकि M का मतलब होता है मुस्लिम, Y का मतलब होता है यानी दलित मुस्लिम यादव मतलब मुस्लिम और यादव। ठीक है, तो मुस्लिम M आप हटा दीजिएगा तो मुस्लिम आप हट गया, M हटा दिया तो मुस्लिम हट गई। तो दूसरी बात, आपने अभी देखे है जो 19 का जो 40 को सीट है, उसमें हमने बोले थे शिवहर लोकसभा पे कोई अगर MLC फारूक थे, उनको अगर टिकट मिल रहा था, अगर उनको मिलता तो हम लोग नहीं लड़ते। आज उनको टिकट नहीं मिला, मुसलमानों का कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं, उसको बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसके खातिर हम लोग ओवैसी साहब को बोले राणा रंजीत सिंह को टिकट दीजिए, हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं आपको लग रहा कि जो इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस RJD जो तैयार हुआ बिहार में, मतलब मुसलमान को ठगने का काम कर रहा है, मतलब आपके हिसाब से मुसलमान को ठगने का काम कर रहा है, सिर्फ वोट लेने का काम करती है RJD और कांग्रेस, और जब सीट देने की बात आती है तो उनको सीट नहीं दिया जाता है। मतलब आपके हिसाब से यही है? नहीं, देखिए बिहार में अगर आबादी की बात किया जाए तो हिस्सा की, जब हिस्सेदारी की बात आती है तो मुसलमान को साइड कर दिया जाता है। अगर वोट की बात आती है तो बोलते कि नहीं हम आपके रहनुमा हैं, टोपी लगा लिए, इफ्तारी कर लिए तो बोलते मैं मुसलमान का रहनुमा हूँ। गलती मुसलमानों की है ना जी, कि आप मतलब कि आप उनको इफ्तारी के लिए बुलाएंगे तभी ना वो आएंगे। मतलब जो मुस्लिम कौम है, जो मुस्लिम समाज है, वो उनको अपना नेता मानते, बोलते हैं कि लालू प्रसाद यादव हमारा नेता है, तेजस्वी यादव हमारे नेता है, तभी तो वो राजनीति कर रहे हैं। तो पहले मुसलमानों के पास ऑप्शन तो नहीं था, मैं बीजेपी की तरफ जा नहीं सकता हूँ, मेरे पास मजबूरी था RJD को देखना। आज मेरे पास ऑप्शन आ चुका हुआ है असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से, इसके कारण। और रह गई दूसरी बात, इंडिया में इंडिया गठबंधन जो बनी है, पूरे इंडिया में 543 सीट की जो चुनाव हो रही है, उस इंडिया गठबंधन में हमारे ओवैसी साहब को क्यों नहीं लिए? 1-2 सीट की देने के लिए हक था या नहीं था? आप लोग इस चीज का जवाब दीजिए। तो ये तो आपको सोचने की, या मुस्लिम समाज को सोचने की जरूरत है कि मतलब कहीं भी गठबंधन जब तैयार किया जाता है तो वहाँ पर ओवैसी साहब को क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि जब तक अगर बिहार के, जैसे कि आपने बताया कि 17% आबादी है और यादव की आबादी जो है वो मतलब के 14% है, और उनको सीट जो कि ज्यादा दिया गया, लगभग 10 सीट उनको दिया गया है, 12 सीट दिया गया, और उसके बाद से अगर मुस्लिम को जो 2 सीट दिया गया और इंडिया गठबंधन की तरफ से, और तो उसको आप कैसे देखते हैं? और सीट के मामले में मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा कि हमको पीछे छोड़ दिया जा रहा है मुस्लिम समाज को? हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब है, आदिल हुसैन साहब टीवी प्रवक्ता है, उन सब ने इंडिया गठबंधन से हम लोग संपर्क किए
कि आप हमको गठबंधन में ले लीजिए, आप हमको 2 सीट या 1 सीट आप दे तो दीजिए, तो वो लोग क्या कहते हैं मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान को हिस्सेदारी नहीं अच्छा, चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सद्दाम हुसैन। अच्छा, जैसा आप यहाँ पर राणा रणजीत सिंह के जो रैली आज होने वाली, यहाँ पर जो लास्ट आने वाली पड़ाव है जो कि शिवर से होते हुए ढाका जो लास्ट क्षेत्र है शिवर संसदीय क्षेत्र का, तो इस राणा रणजीत सिंह को और AIM जो पार्टी है जो कि एक मुस्लिम राजनीति के लिए जानी जाती है पार्टी, जो सिर्फ मुसलमानों के लिए मतलब फेमस है, बदनाम है जो भी है मतलब राजनीति पार्टी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये सब सारी बातें जो है ना आप जो बोले वो सब कहने सुनने में अच्छा लगता है, और जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरा तजर्बा है कि MIM जो है गरीब तबके के लोगों को जो है लेकर के चलने वाली पार्टी है, और ये जहाँ तक RJD है वो जो है ना सिर्फ परिवारवाद पार्टी है। RJD कहती है कि हम मतलब के मुसलमानों की मतलब के लिए रहनुमा है, कि जैसे कि मुसलमान सबको अगर खुशी दिलाना हो तो वो मतलब कि उनको स्टेज पर जैसे बुला लेते हैं। जैसे अगर मुस्लिम लीडर की बात करते हैं RJD के अंदर, तो अभी फिलहाल सबसे बड़े नेता जो अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब है, और पूर्व में जो थे मरहूम शहाबुद्दीन साहब थे जो कि सिवान से, और RJD को अगर बनाने की बात करते हैं, RJD को सींचने की बात करते हैं, तो मरहूम शहाबुद्दीन साहब का एक बहुत ही बड़ा उनका योगदान है इस पार्टी के अंदर। उसको आप कैसे देखते हैं जो RJD का अभी जो कि शहाबुद्दीन के फैमिली को लेकर बहुत सारा विवाद चलता है, तो इसको रवैया को कैसे आप देखते हैं? देखिए रह गए शहाबुद्दीन साहब बिहार के वो ऐसे नेता थे जिस तरफ जाते थे उस तरफ सरकार बनती थी। एक समय था आप देखे होंगे जिस टाइम लालू साहब जेल जा रहे थे, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई थी, वही शहाबुद्दीन साहब थे जो टोटल विधायक को रोक कर उसको मुख्यमंत्री का पद दिलवाया गया था। आज उनके बेटा और उनके पत्नी से मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, कुछ दूर तुम बोलने के लिए टाइम नहीं है। आज उसको मजबूरन निर्दलीय खड़ा होना पड़ रहा है सिवान से। मैं इस हिसाब से मुसलमानों का रहनुमा हो गई RJD। अभी कल के डेट में हिना साहब ने नामांकन अपना दाखिल किया है एकदम सिंपल तरीके से, और उसके जो हिना साहब के जो अपोजिट में सामने में RJD ने कैंडिडेट भी देने का काम किया है जो कि अवध बिहारी चौधरी को, और वो अवध बिहारी चौधरी जिसको हिना साहब ने मतलब जिताने का काम किया था। हिना साहब ने जाकर अवध बिहारी चौधरी के समर्थन में लोगों से वोट मांगकर जिताने का काम किया था उसको, जो कि चेयर